हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने फिर से एक नया अपडेट लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे ग्राम पंचायत भर्ती 2026 की। ये भर्ती जो है बिहार में निकली हुई है और इस भर्ती में आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं फिर भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया जॉब है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी जानकारी हम इसमें समझने वाले हैं। सबसे पहले यह भर्ती जो है वो ऑल इंडिया जॉब है एंड ये जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC की तरफ से निकाली गई है। टोटल जो पोस्ट हैं वो 24,000 प्लस हैं और अगर हम एप्लीकेशन की फी की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपए लगने वाले हैं जनरल के लिए, OBC के लिए। अगर आप SC या ST से आते हैं तो आपको मात्र 25 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। तो ये इसकी फीस है। जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की वो हमारी 15 जनवरी 2025 रहने वाली है। और जो फॉर्म का मोड है यानी कि आप फॉर्म किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये सारी जानकारी है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। ये जो फॉर्म है वो 15 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया था, यानी कि इसके जो फॉर्म अप्लाई होना 15 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन जो इसकी जो पहले लास्ट डेट थी वो थी नवंबर में, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया और जो अब इसकी लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2026 है। इसमें जो पहले कुल पद थे वो भी बढ़ाए गए। इस समय जो पहले जो पद आए थे वो 23,000 प्लस आए थे, लेकिन अब इनको बढ़ा के 24,000 प्लस कर दिया गया है। तो ये सारी जानकारी दिया गया है। इसका रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है BSSC की तरफ से। ठीक, इसकी जो एज है वो काउंट की जा रही है 1 अगस्त 2025 से। आप मिनिमम एज जो है यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए और कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज भी यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो आपको 37 से एवं नहीं होना है और अगर आप अनरिजर्व फीमेल हैं तो आपको 40 वर्ष तक की ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC EWS से हैं तो आपको 40 वर्ष चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए यहाँ पर 40 ईयर ही रखा गया है। तो ये अगर आप कोई स्टूडेंट 40 वर्ष से ऊपर है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेगा। अगर आप 18 से 40 वर्ष के हैं, OBC कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें SC और ST की, तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर 42 ईयर्स रखी गई है। अगर आप जनरल से हैं तो यहाँ पर आपके लिए 18 से 37 वर्ष है। जैसे ही रिजर्वेशन हम लोग OBC और SC को मिलता है उसी हिसाब से यहाँ पर OBC को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है और यहाँ पर अगर हम बात करें SC और ST की तो वहाँ पर 5 वर्ष की यहाँ पर छूट मिली है। तो ये सारी जानकारी हमारे एज लिमिट से लेकर थी, ये जो मैंने आपको शेयर की। अगली यहाँ पर अगर हम वैकेंसी डिटेल्स की बात करें कि किस पोस्ट पर कितनी पोस्टें आई हुई हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पर 22,072 सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसीज जो हैं वो निकाली गई हैं। अगर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 4 पोस्टें ही निकाली गई हैं। अगर यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर की बात करें तो ये 534 हैं और चौथी अगर यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री हेल्पर्स की बात करें तो 549 टोटल वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं। अगर हम बेंच कलर की बात करें तो यहाँ पर 16 निकाली गई हैं। तो ये सारी कैटेगरीज अलग अलग पोस्टों पे, ये सारी पोस्टें जो हैं अलग अलग कैटेगरीज वैकेंसीज पर निकाली गई हैं। ग्राम पंचायत इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रीलिम रिटन एग्जाम कराया जाएगा, देन उसके बाद मेंस रिटन एग्जाम कराया जाएगा एंड देन उसके बाद स्किल टेस्ट अगर किसी पोस्ट पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इफ एप्लीकेबल इन एनी पोस्ट, तो यहाँ पर स्किल टेस्ट भी कराया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कराया जाएगा। तो यहाँ पर कुल जो है 5 चरण रहने वाले हैं। यहाँ पर पहले प्रीलिम्स, मेंस, देन उसके बाद में स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र में जो सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे।
सबसे पहले सामान्य अध्ययन आएगा, अध्ययन, उसके बाद में सामान्य विज्ञान और गणित अध्ययन, तीसरे नंबर पर मानसिक क्षमता एवं जांच यानी कि रीजनिंग जिसको हम कहते हैं वो रीजनिंग पोर्शन भी आने वाला है। जो यहाँ पर प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे, कुल प्रश्न जो होंगे वहां पर 150 टोटल क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 4 नंबर का होगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। निगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर है वो हमारी 1/4 की रहने वाली है। जो टोटल पेपर का पूर्णांक होगा यानी कि मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो हमारे 600 नंबर का पूरा पेपर होगा और इसमें जो टाइम होगा वो 2 घंटा 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगी। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। यहाँ पर बताया है कि जो पेपर में लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश में होंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी हिंदी या इंग्लिश के कोई क्वेश्चन है उसमें कोई डिफरेंट है तो जो सही माना जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होगा उसको सही माना जाएगा। यहाँ पर साफ किया गया है। ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर बता दी। अगली यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है क्वालिफाइंग मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो कम से कम आपको जितना हमारा पूर्णांक है जितने पूर्णांक है उसका मैक्सिमम 40% नंबर आपको लाने ही होंगे, तभी आप अगले चरण में सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर हम पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करें तो 36.5% आपको नंबर लाने पड़ेंगे पेपर में। अगर हम इसके अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 34% और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर 32% नंबर लाने पड़ेंगे आपको। अगर महिला फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनको 32% नंबर यहाँ पर लाने पड़ेंगे, तभी आप अगले चरण में सिलेक्ट किए जाएंगे। और अगर कोई भी डिसेबिलिटी है आपके अंदर या कोई दिव्यांग स्टूडेंट है वो 32% नंबर उनको भी लाने पड़ेंगे यहाँ पर इस परीक्षा को पास करने के लिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नया अपडेट या नोटिफिकेशन आए और कोई भी जानकारी हम अपने चैनल पर डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।